Yes, good evening to all of you. वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये सारा कुछ ये जो चैनल पे मैं बना पा रहा हूँ वीडियो, मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ, बट मेरे सारे स्टूडेंट्स ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है, सब कुछ एवरीथिंग दे आर डूइंग। मैं टेक सेवी बहुत लगभग नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ। देयरफॉर मैं इतने दिनों तक चैनल्स कभी नहीं बनाना प्रेफर करता था, जो भी रीज़न था। बट मैं स्पेशली ये जो जेई मेन की ये सीरीज़ बना रहा हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, कोई अपनी विद्वत्ता नहीं दिखानी है, कुछ नहीं दिखाना है, सिंपली बच्चों की हेल्प, जेई मेन ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही केवल डिस्कस करना है। अनावश्यक किसी टाइप का कोई हाइप नहीं क्रिएट करना है। जो जेई मेन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेनली बच्चों को जेई मेन के क्वेश्चन दे देना मेरा पर्पज है कि ये क्वेश्चन आएगा या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आज के वीडियो में आपको एक क्वेश्चन का बेनिफिट होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन, या चांस की बात है कि हो सकता है सेम क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन या सर्कुलर मोशन से एक क्वेश्चन मिलेगा। बी रेडी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एज पर गिवन figure, a weightless pulley P is attached on a double inclined frictionless surface. The tension in the string will be। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात कर रहा है। दिस इज योर फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो ये आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। ओके, तो देखो भाई, जल्दी से अगर क्वेश्चन को करना है तो आप ये देखो, इधर फोर्स कितना होगा, इट इज 4g sin 60, और इधर फोर्स होगा 1g sin 30। तो ये देखिए दोनों पुलिंग फोर्स है। तो व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स? भाई ये 4g sin 60 से खींचना चाहता है और ये g sin 30 से खींचना चाहता है, तो जो नेट पुलिंग फोर्स है दैट अपॉन मास, तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया दैट इज 4g into √3/2 minus g by 2 upon total mass. Total mass is what? 5. Therefore it is 2g √3 minus it is 0.5g upon 5. तो ये कितना हो गया? It is 2/5 √3 minus 0.1 this whole into g। तो ये आपका एक्सेलेरेशन हो गया। अब आराम से आप देख सकते हो, इधर टेंशन है, तो इधर आपका जब टेंशन है तो 4 टाइम्स a इज इक्वल टू 4g sin 60 दैट इज 2g √3 माइनस t। तो देयरफॉर टेंशन की वैल्यू हो गई 2g √3 माइनस 4a। तो ये हो गया 2g √3 माइनस 4a। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8/5 इंटू √3g प्लस 0.4g। तो दिस विल कम आउट, हाउ मच इट विल कम आउट? अगर हम 2g कॉमन ले लें, 2g कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? इट इज √3 माइनस इट इज √3/5, √3/5 माइनस 0.2। तो ये आपका होगा, तो ये हो गया आपका, दिस इज 5√3 माइनस √3, 4√3/5, तो 4√3/5। तो इससे आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5√3 माइनस √3 इट इज 4√3/5 माइनस 0.2। तो अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये सिंपली हो जाएगा 4g इंटू ये आपका, दिस विल कम आउट 5√3 माइनस √3, तो ये हो गया आपका 2√3/5 माइनस 0.1। तो आप देखिए 2/5 इंटू 2/5 इंटू 10, तो 2/5 इंटू 10, दिस विल कम आउट 2/5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 4, इट इज 4√3 माइनस 4√3 माइनस 1। तो ये आपका ऑप्शन हो गया
4√3 4 टाइम्स √3 माइनस 1। एक बार फिर से चेक कर देते, इट इज 4g साइन 60 माइनस g/2 अपॉन टोटल मास। तो ये आप देखिए कितना हो गया, 2g√3 माइनस 0.5g अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू √3 माइनस 0.1 इंटू जी। ठीक है, अब टेंशन की वैल्यू 2g√3 माइनस 4a, तो 4a आप रख दीजिए यहाँ पे। a की वैल्यू आप रखेंगे तो a की वैल्यू ये हो जाएगी 4 टाइम्स 8/5 √3 g एंड इट इज प्लस 0.4g एकदम सही है। तो अब यहाँ से आप इसको 4 कॉमन लेके रख दीजिए, तो यू विल गेट 4√3 इंटू तो ये आपका 4√3 माइनस 1, दिस विल सॉरी ये आंसर इसका ये हो जाएगा, इट इज 4 टाइम्स √3 माइनस 1, 4 टाइम्स √3 माइनस 1। ये एक मिनट देख लेते हैं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये 40, यस 40 इंटू ये 4 आ रहा है, ये 10/5 ये हो जाएगा 4√3 माइनस इट इज 1, 4 इंटू 4√3 माइनस 1। यहाँ पे एक 4 का टर्म आ रहा है, इट इज हाँ बोलो 4√3 अपॉन 5 है, किधर है 4√3 अपॉन 5, हाँ यस यहाँ पे, यस इट इज 10 माइनस 8। यस थोड़े से यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये आप कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ से एक हो गई है। देखिए यही सब कैलकुलेशन में 10 माइनस 8 इट इज 2/5 √3 g प्लस 0.4g, तो प्लस 0.4g देखा जाए तो ये 4 ही हो गया। अब 10/5 ये हो गया, तो ये फाइनली आ जाएगा, यस देखिए थोड़ा सा भी अगर कंसंट्रेशन लैप्सेस हुए, क्योंकि हम लोग को लगता है कि यार ये क्वेश्चन इतना आसान है, वाई वी शुड फोकस। तो देखिए यही होता है 4√3 इन प्लस 1, तो दिस मच न्यूटन, दिस इज योर एक्सेलेरेशन। तो ये डी ऑप्शन हो गया। तो जरा सा ध्यान, एक्सेलेरेशन फाइंड कर लिया, फिर आपने टेंशन फाइंड किया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो यहां पे टेंशन फाइंड करने हैं, तो T1 cos 60 दैट इज T1/2, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर और इधर दोनों कैंसिल आउट होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 0 होना चाहिए, दैट इज T2 cos 30 √3/2। तो T1 हो गया T2 √3। ठीक है, अच्छा देखिए एग्जाम में अगर आप आंसर करना चाहें तो यहीं से आपको आंसर दिख रहा है। अगर हम T2 को 5 ले लें तो T1 आ रहा है 5√3, तो आंसर यहीं से दिख रहा है। लेकिन आपको डबली श्योर होना है, तो आप चेक कर लीजिए T1 का साइन 60 दैट इज T1 √3/2 प्लस T2 साइन 30 T2 अपॉन 2, दिस इज mg, मास है 1, तो देयरफॉर इट इज 10। तो यहां से हो गया T1 की वैल्यू T2 √3 रख दीजिए, तो यू विल गेट यहां से ये आपका ये रखिए T2 √3 3T2 प्लस T2, दिस इज 20। तो T2 की वैल्यू हो गई 5, तो ऑब्वियसली T1 हो गया 5√3, बट ये फर्स्ट लुक में ही दिख रहा था कि ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लुक में ये क्लियर था कि दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए वुडन ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड इज पुश्ड बाय ए फोर्स व्हिच इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। तो फोर्स कह रहा है कि लीनियरली विद टाइम चेंज हो रहा है, दैट इज फोर्स है AT, इस तरह से फोर्स है, ओके तो फोर्स इज इक्वल टू AT, तो फोर्स इज इक्वल टू AT है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व बेस्ट रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, व्हाट इज dv/dt, dv/dt इज फोर्स अपॉन मास, तो डेफिनेटली इट इज AT अपॉन m।
तो फोर्स का टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ dv बाई dt ये आ गया स्ट्रेट लाइन, तो ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आप कलर्ड से कर देते हैं फर्स्ट ऑप्शन, तो ये हो गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है 2024 का, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, अनावश्यक विद्वत्ता नहीं झाड़नी है, ये सब कुछ नहीं करना है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे करिए। कई सारे इंस्टीट्यूट्स, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ देते हैं, उससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, ये बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जेई 2007 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ये कह रहा है मेनली कि ये दो बॉल्स हैं और इनको एक फोर्स से खींचा जा रहा है, ऐसे खींचा जा रहा है, ऐसे। तो ये F फोर्स से खींचा जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। जब इनके बीच में गैप है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्मॉल but constant force F. As a result, the particles moves towards each other on the surface. The magnitude of acceleration when the separation between them becomes 2x. तो इनके बीच में जब सेपरेशन कह रहा है 2x है, तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये साइड A होगी और ये भी A। एक्चुअली ये पूरी स्ट्रिंग थी 2A साइड की, उसको बीच से खींचा तो ये स्ट्रिंग की लेंथ तो ये A और A ही रहेगी, ये अब गैप 2x हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, इस पे एक फोर्स F1 होगा, इस पे भी एक फोर्स F1 होगा। अगर ये एंगल मैं थीटा ले लूं तो साफ दिख रहा है कि इधर फोर्स F, इधर F1 और इधर भी F1, और ये एंगल थीटा दिख रहा है, दिस एंगल इज थीटा। तो F ओनली कितना हो गया, व्हाट इज F? F इज 2F1 cos थीटा। तो व्हाट इज F1? F1 की वैल्यू हो गई F अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है, F1 आ गया, लेकिन हमें इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बताना है। ये देखिए फिर से, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल्स बिटवीन देम बिकम्स 2x। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बट ए कांस्टेंट फोर्स, एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सरफेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स 2x। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन तो F1 बाई m हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन सिंपली हो गया F1 अपॉन m। F1 की वैल्यू है F बाई 2 cos थीटा। अब आप देखिए दिस ओवर m, ये हो गया। अब जरा cos थीटा की वैल्यू देखिए, cos थीटा तो भाई साफ दिख रहा है, दिस इज थीटा, दिस इज x, दिस इज a। तो व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इट इज ये साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो ये साइड x है और ये a है, तो ये साइड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन a। तो बस यहां पे रख दीजिए, इट इज f अपॉन 2m cos थीटा। तो ये ऊपर a चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m each are tied at the ends of a light string of length 2a. The whole system is kept on a frictionless horizontal surface with the string held tight so that each mass is at a distance a from the center P. Now the midpoint of the string is pulled vertically upwards with a small but constant force F. As a result, the particles moves towards each other on the surface. The magnitude of acceleration when the separation between them is 2x. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि भाई इस पे इधर फोर्स लग रहा है तो ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है या ये वाला एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो देखिए अगर ये वाला पूछेगा तो अगर ये एक्सेलरेशन पूछता है तो इस एक्सेलरेशन का, ये जो आपने एक्सेलरेशन इधर फाइंड किया है, ये जो भी हम इसको मान लो A1 ही बोल देते हैं और यहाँ इस एक्सेलरेशन को A2 बोल देते हैं, सपोज इसको A2 बोल देते हैं।
तो A2 अगर पूछता है तो A2 की वैल्यू हो जाएगी A1, A2 इज A1 साइन थीटा। A2 की वैल्यू A1 साइन थीटा हो जाएगी। और ये अगर आप देखें तो A2 की वैल्यू जो हो जाएगी, दिस इज F अपॉन 2m कॉस, ये यहां पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये टैन थीटा हो जाएगा। तो F बाई 2m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा? टैन थीटा की वैल्यू है x बाई a, दिस इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए a, तो यहां पे द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 2x। तो भाई वास्तव में तो ये एक्सेलरेट इधर कर रहा है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पूछता है तो f बाई 2m इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अगर ये पूछता है तो ऑप्शन उस केस में ये होगा। और अगर ये इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पूछता है तो उससे ये f बाई 2m ये वाला ऑप्शन। तो यहां पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा, अब आई थिंक ये इस डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन पूछना चाह रहा है, A2 ही पूछना चाह रहा है। तो आंसर ये है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इनको क्वेश्चन में क्लैरिटी कर देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे देखो इस पार्टिकल पे फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन इसका तो इधर है, लेकिन ये यहां पे ये पूछ रहा है एज ए रिजल्ट द पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सरफेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द सेपरेशन बिकम। इससे ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि ये एक दूसरे को अप्रोच करने वाला एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो वो आपका ये पार्ट होगा। तो दैट इज योर बी पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज की इस पे प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक रॉड है, अच्छा यहां पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इस पे टेंशन T है, ठीक है। अच्छा भाई, एक इससे ऑब्वियसली ये T फोर्स है, तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन होगा और ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये बहुत साफ है कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा और वो होगा T cos 30 मींस T रूट 3/2। एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स यहां पे है, एक फोर्स यहां पे है 8G है, एक फोर्स इसके सेंटर से ऐड करेगा, रॉड है, इसका वेट 2 kg है, तो एक इसके सेंटर से ऐड करेगा 2G। डेफिनेटली एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो जब वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर है, एक कंपोनेंट इधर भी है, दैट इज T sin 30, दैट इज T/2, एक नीचे भी है, तो यहां से भी एक फोर्स ऐड कर सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर सकता है। अब इसमें टेंशन पूछ रहा है, तो देखो भाई ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फोर्स का कॉन्सेप्ट है। भाई सीधी सी बात, इस पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होना चाहिए, नेट वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, अगर हम सारे फोर्सेस का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ले लें, इस पॉइंट के अबाउट, इन सारे फोर्सेस का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ले लें, तो देखिए व्हाट इज द एडवांटेज। एडवांटेज ये है कि इस फोर्स का टॉर्क और इस फोर्स टेंशन का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पे अगर हम इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस, तो इस Fy का टॉर्क 0 हो जाएगा, इस टेंशन का टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर बताओ किन फोर्सेस का टॉर्क बचेगा। एक तो इस फोर्स का टॉर्क होगा, एक 2G का टॉर्क होगा और एक 8G का टॉर्क होगा। तो 2G फोर्स का टॉर्क क्या होगा, दिस भाई ये पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 2G इंटू 0.5, ये हो गया। और 8G का टॉर्क 8G इंटू 1, 8G इंटू 1,
1 मीटर है, सॉरी इट इज 1 मीटर, इट इज 8g इंटू 1। भाई इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, तो ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर, और टी फोर्स का ये जो यहां पे फोर्स ऐड कर रहा है, यहां पे देखिए हमने क्यों फोर्स लगाया, अरे टी का cos 30 इधर है, तो ऑब्वियसली इस पे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टली 0 होना चाहिए, इसलिए t√3/2 फोर्स इधर लगाया, तो t√3/2 दिस इनटू दिस डिस्टेंस। अब ये है डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस तो आपकी 60 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस x अपॉन 0.6, दिस इज योर tan 30, दैट इज 1/√3। तो व्हाट इज x कितना आ गया, 0.6 अपॉन √3, तो ये x आ गया, ये डिस्टेंस आ गई, तो इसका टॉर्क होगा t√3/2 इंटू 0.6 अपॉन √3। तो यहां से अब t की वैल्यू आराम से आप देख सकते हो, इट इज t इंटू 0.3 हो गया। अब ये देखिए ये कितना हो गया, g प्लस 8g, इट इज 9g, तो टेंशन हो गया 9g अपॉन 0.3, तो इट इज 90/3, इट इज 30g, तो टेंशन हो गया 300 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ गया, टेंशन इज 300 न्यूटन। इस तरह से आराम से आपने फाइंड कर लिया। मेनली यहां पे क्या करना था, इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का टॉर्क फाइंड करना था, तो टेंशन का टॉर्क 0, इस वर्टिकल फोर्स का टॉर्क 0, बस केवल इस फोर्स का, और ये आपका यहां पे 8 kg लगाया इसका, और सेंटर से जो वेट ऐड कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से रॉड के वेट ऐड करेगा, तो इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट इधर, इसका टॉर्क इधर, और इस फोर्स का टॉर्क इधर, तो नेट टॉर्क को 0 करना था। इस तरह से आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन है बैंकिंग पे, तो ये क्वेश्चन आपको मालूम है V होता है, इट इज V इज इक्वल टू अंडरवुड ऑफ RG tan थीटा प्लस म्यू। आपको कल मैंने बताया था लास्ट टाइम थ्योरी के पार्ट में, दैट इज tan थीटा प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू tan थीटा। इससे आपको, और v की वैल्यू यहां क्वेश्चन में v0 गिवन है। ये बैंकिंग, अगर इंक्लाइन प्लेन है मींस एक रोड है जिसमें बैंकिंग है और साथ में फ्रिक्शन है, तो ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ टर्निंग है। इससे बस म्यू फाइंड करना है, तो म्यू यू कैन फाइंड v0 स्क्वायर अपॉन RG कितना हो गया, इट इज tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब बस इसको मल्टीप्लाई करो, इट इज v0 स्क्वायर ओवर RG इंटू 1 माइनस म्यू tan थीटा, इन दिस इज tan थीटा प्लस म्यू, म्यू के टर्म से इकट्ठे करो, इट इज 1 प्लस योर v0 स्क्वायर ओवर RG tan theta, this will become v0 square over RG minus tan theta, ये हो जाएगा। तो ये म्यू की वैल्यू फाइनली आ जाएगी v0 स्क्वायर माइनस RG tan थीटा ओवर RG प्लस v0 स्क्वायर tan थीटा, ये आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, v0 स्क्वायर माइनस RG tan थीटा ओवर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये देखिए v0 स्क्वायर माइनस RG tan थीटा ओवर RG प्लस v0, ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन आपका B हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, द एक्सेलरेशन ऑफ द चेन, सीधी सी बात है, ये पार्ट है चेन का और ये पार्ट है, इसका एक्सेलरेशन g/2 दे रहा है, तो ये खींचेगा ये रोकेगा, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो वास्तव में इनके वेट्स के कारण होगा। ये खींचेगा तो ये जिस फोर्स से खींच रहा है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो आप सीधे सीधे लेंथ ले लीजिए, सीधे सीधे आप लेंथ ले लीजिए, और लेंथ में क्या ले लेंगे, कैपिटल L माइनस स्मॉल l अपॉन टोटल दिस इनटू g, ये आपने सीधे ले लिया, दिस इज योर
एक्सेलरेशन, तो ये हो गया कैपिटल L माइनस 2L अपॉन L इंटू जी, इट इज गिवन एज g/2, तो ये कैपिटल L माइनस 2L दिस अपॉन L, दिस इज 1/2, तो यहां से 2L माइनस 4L, दिस इज योर L, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू योर 4L, तो स्मॉल l की वैल्यू कितनी हो गई, L/4, तो ये स्मॉल l इज L/4, तो यू कैन आंसर, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, ये आप इसको आंसर कर सकते हो। कैपिटल L माइनस स्मॉल l माइनस L अपॉन कैपिटल L इंटू जी, भाई इस पार्ट का वेट माइनस इस पार्ट का वेट अपॉन टोटल मास, दिस इज योर एक्सेलेरेशन, तो ये g/2 आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखिए 2022 का ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और इसको अगर जल्दी से आपको सॉल्व करना है तो बस वही करिए कि यहां पे इसमें आप ले लीजिए टेंशन 40, इसमें टेंशन ये 40, तो इसमें टेंशन 2t और इसमें टेंशन t, तो ये सिंपली हो गया t, अगर इसका एक्सेलरेशन मान लो सबका ऊपर ही ले लेते हैं, तो ये सारे एक्सेलरेशन हम ऊपर ले लें, तो t वैसे yes it is t dot a3 plus t dot a4 plus 2t dot a2 plus 4t dot a1, this is 0, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 4a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, दिस इज 0। कल मैंने आपको प्रॉपर थ्योरी में एक कंस्ट्रेंट रिलेशन का भी प्रोसेस बताया था, उससे भी आप कर सकते हैं। ये वर्चुअल वर्क मेथड है, इससे भी आता है, लेकिन एक हमने और मेथड आया बताया था आपको, तो ये हम क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। नेक्स्ट ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कह रहा है 2m मास है और ये m मास है, और यहां पे 2mg है और ये m है, तो देखो भाई ए पार्ट में एक्सेलरेशन, the acceleration of m is the same in both cases. Yes, the mass m is lifted up by attaching a mass 2m to the other end of the rope. In B, m is lifted by pulling the other end of the rope with a constant downward force of 2mg. The acceleration of m in both cases. देखिए इस केस में अगर हम कहें, इस केस में इसका एक्सेलरेशन a1 है, इस केस में एक्सेलरेशन a2 है, a1 तो ऑलरेडी आप जानते हो, a1 इज 2m माइनस m, तो ये हो गया m अपॉन 3m इंटू जी, a1 हो गया g/3। बी पार्ट में आपको मालूम है 2mg फोर्स है, ये इधर mg है, तो एक्सेलरेशन इस केस में कितना हो गया, इट इज 2mg माइनस mg अपॉन योर m, इट्स एक्सेलरेशन इज व्हाट, g। तो ये एक्सेलरेशन, भाई सीधी सी बात, यहां पे पुलिंग फोर्स 2mg है, तो ये 2mg ऊपर mg नीचे, तो 2mg माइनस mg, और मास एक्सेलरेट m मास को केवल कराना है, तो 2mg माइनस mg अपॉन है। इसका आपको मालूम है, इसका होता है ग्रेटर मास माइनस स्मॉलर मास अपॉन सम ऑफ द मास, तो इस केस में एक्सेलरेशन ये है और इस केस में एक्सेलरेशन ये, तो ये जेई 1984 में पूछा गया, फिर इसके बाद भी कई बार पूछा गया, और जेई मेंस में भी कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन द xy प्लेन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज गिवन एज अल्फा y कैप प्लस 2x j कैप। ये जो x कैप और y कैप लिखा है, ये i कैप और j कैप ही है बेसिकली। तो ये बताओ यहां से dv/dt कितना हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा अल्फा
इंटू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी आई कैप प्लस 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी इंटू जे कैप। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से डी वाई बाई डी टी कितना है, यहां से वी वाई कितना है, इट इज 2 अल्फा एक्स, और वी एक्स कितना है, ये देखिए आई का जो कोफिशिएंट है वो वी एक्स है, जे का जो कोफिशिएंट है वो वी वाई है, आई का कोफिशिएंट अल्फा वाई है, अल्फा वाई। तो बस यहां पे रखिए अल्फा टाइम्स डी वाई बाई डी टी इज वॉट 2 अल्फा एक्स आई कैप प्लस डी एक्स बाई डी टी कितना है, डी एक्स बाई डी टी अल्फा वाई है, इट इज 2 अल्फा वाई जे कैप। तो यहां से आप देखिए इट इज 2 अल्फा स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये बताओ इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 अल्फा स्क्वायर एम इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, 2 अल्फा स्क्वायर एम, 2 अल्फा स्क्वायर एम इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इट इज एक्स 2 अल्फा स्क्वायर एम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ऑप्शन इज डेफिनेटली व्हाट ए। तो ये ए ऑप्शन हो गया। इस तरह से कुल मिला के इस v को डिफरेंशिएट किया और ध्यान से dy बाई डी टी को रखा और dx बाई डी टी को रखा, यू गॉट द आंसर। तो इस तरह से फोर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन। अच्छा आते ही मानी स्पार्क सा फील होने लगता है, अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अपने पास जो भी नॉलेज है वो डिलीवर करने का मन करता है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और यहां पे 2m मास है, ये m मास है। तो ये देखो इसको चलाने वाला फोर्स कितना है, mg sin 45। इसको चलाने वाला इसको इधर की ओर चलाने वाला फोर्स कौन सा है, 2mg sin 45, ये फोर्स है। ओके, अच्छा यहां जो रोकने वाले फोर्सेस हैं, रोकने वाले फोर्स स्टॉपिंग फोर्स, जो रोकना चाहते हैं, फ्रिक्शन है, दिस इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन यहां पे कितना है, यहां पे देखिए ए के साथ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए, the coefficient of friction between block A and the wedge is 2/3। इसके साथ म्यू 2/3 है और इसके साथ म्यू 1/3 है। तो देखिए रोकने वाला जो फोर्स है इट इज 2/3 mg cos 45, 2/3 mg बाई रूट 2, ये हो गया। और यहां पे इट इज 2mg अपॉन रूट 2 इंटू 1/3 भाई म्यू है, म्यू इंटू 2mg cos 45। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 4/3 रूट 2, 4/3 रूट 2 mg। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसको 2mg sin 45 खींचना चाहता है, mg sin 45 रोकना चाहता है। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, व्हाट इज नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स है mg बाई रूट 2, mg बाई रूट 2। तो आप ध्यान से देखो, ये देखो जो चलाने वाला फोर्स है वो mg बाई रूट 2 है, और जो रोकने वाला फोर्स है वो 4/3 टाइम्स है। इसका मतलब रोकने वाले फोर्स ज्यादा ताकतवर है। तो जब रोकने वाले फोर्स ज्यादा ताकतवर है तो ये अल्टीमेटली बॉडी नहीं चलेगी। मतलब देखिए सीधी सी बात देखिए, इधर 2mg sin 45 चलाना चाहता है, इधर mg sin 45 रोकना चाहता है, फ्रिक्शन भी दोनों को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये जो इसमें जो mg sin 45 का डिफरेंस है वो तो पुलिंग फोर्स है, वो चलाना चाहता है, वो पुलिंग फोर्स mg बाई रूट 2 है। लेकिन जो रोक रहे हैं फ्रिक्शन वो 4/3 रूट 2। तो
तो ये ज्यादा है, इसलिए पहले कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज व्हाट, 0, तो 0 एक्सेलरेशन होगा। अच्छा अगली बात देखिए, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो एक बात देखिए टेंशन इन द स्ट्रिंग, पहले ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, ये इस पे नेट फोर्स 0 है, तो पहले यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन ऐड करेगा क्योंकि यही चलाने वाला है, ये नहीं चलाने वाला है, चलाने वाला ये है। तो देयरफॉर इधर 2 mg sin 45, तो यहां पे 2 mg अपॉन √2 इसको चलाना चाहता है, टेंशन इसको रोकना चाहता है और फ्रिक्शन भी रोकना चाहता है। तो फ्रिक्शन है 2 mg by √2 इंटू 1/3, तो ये हो गया 1/3 2 mg by √2। तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 इंटू √2 mg, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2√2/3 mg, ये टेंशन हो जाएगा। अच्छा अब यहां पे कह रहे हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए। अब एक बात देखो, ए की बात देखो, इधर फोर्स है mg sin 45 मतलब mg by √2 और इधर टेंशन है 2/3 इंटू √2 mg, इधर टेंशन। ओके तो एक बार देखो यहां से अगर हम इससे √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4/3, तो ये ऊपर की ओर फोर्स इस पे बेसिकली ज्यादा है, तो इधर फोर्स लग जाएगा, कितना लग जाएगा 1/3 इंटू mg by √2, यहां पे फ्रिक्शन लग जाएगा। भाई ध्यान से देखो, इसको अगर हम बाई √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां ऊपर 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 ऊपर 1/3 नीचे, तो 1/3 ये और ये 1 है, अरे mg by √2 तो सब में कॉमन हो जाएंगे, तो यहां पे 4/3 ऊपर 1 इधर और 1/3। अल्टीमेटली ये बात हो गई कि देखिए यहां पे इतना फ्रिक्शन ऐड कर रहा है 1/3। अच्छा ये भी पूछा द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए इधर है। अच्छा यहां देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है 2/3 इंटू mg by √2, जो लेकिन एक्ट कर रहा है उससे कम एक्ट कर रहा है। तो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक्सेलरेशन ऑफ ए 0 है। अब पूछ लेता कि भाई ये बताओ यहां पे टेंशन कितना है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ये है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है 2√2 अपॉन 3 mg, ये टेंशन है। कुल मिला के देखिए ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से, इसमें सबसे पहले जेई मेन में जो पूछेगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो भाई एक्सेलरेशन में फटाफट ऐसे ही कर लो कि ये देख लो इसमें पुलिंग फोर्स क्या है, नेट पुलिंग फोर्स, फिर फ्रिक्शन उनको रोकेगा। अगर टोटल मैक्सिमम फ्रिक्शन, देखिए आपको मालूम है मैक्सिमम फ्रिक्शन हमेशा नहीं ऐड करता, तो मैक्सिमम फ्रिक्शंस के सम देख लीजिए, वो रोकने वाले फोर्स है, अगर वो ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू नेट पुलिंग फोर्स तो ऑब्वियसली ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। जैसे इस केस में था कि यहां पे टोटल जो फ्रिक्शन था वो ज्यादा था और पुलिंग फोर्स कम था, इसलिए बॉडी स्लाइड नहीं किया। लेकिन अब इस ब्लॉक पे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऐड कर गया, पहले फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा तब टेंशन रोकने की कोशिश करेगा, तो टेंशन आ गया। अब यहां पे टेंशन आ गया, फिर यहां पे आप इससे आपने फ्रिक्शन फाइंड कर लिया, यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन ऐड कर रहा है बट यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन ऐड नहीं कर रहा है। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई ये है स्मॉल एम मास है, ये है स्मॉल एम मास, तो इधर स्मॉल एम जी है, इधर नॉर्मल रिएक्शन है और इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। तो आप ये देखिए, अगर ये एंगल देखिए, ये एंगल कितने हैं, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया, दिस इज 60, दिस इज 30, दिस इज 60 एंड दिस इज 30। तो ये देखिए n cos 30, सॉरी n sin 30, n sin 30, ये इसको एक्सेलरेट कराएगा इधर, दिस इज m टाइम्स a1, और यही कंपोनेंट इधर भी होगा n sin 30,
और इस पे इधर भी होगा, दिस इज n cos 30। भाई ये कंपोनेंट ऊपर n cos 30 है और ये इधर n sin 30 है। भाई दिस इज 60, दिस इज 30, देयरफॉर इट इज, और ये 30 और ये एंगल कितना 60, n cos 30 और इट इज n sin 30। n sin 30 ma1 देगा और n बाई 2 इज इक्वल टू m टाइम्स a1 और ये कैपिटल M है, इट इज कैपिटल M टाइम्स a2। चलिए आगे। ये देखिए 100 न्यूटन है और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछ रहा है, तो ये 90 है, तो ये एंगल 55 है और ये एंगल 55 है, तो ये 35। तो 100 आपको जो फोर्स पूछ रहा है, फोर्स अलोंग AC, फोर्स अलोंग AC ये हो जाएगा 100 sin 100 cos 35। तो दिस विल कम आउट 100 इंटू 0.819, तो ये हो जाएगा 81.9। तो ये 82 इसका आंसर आ गया, क्योंकि इंटीजर टाइप दिया था, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ मास 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड। भाई इसमें पहले सिंपल पॉइंट समझो, सीधी सी बात, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन पहली बार 2a होगा, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बस देख सकते हो, इधर 2g है, इधर टेंशन है और एक्सेलरेशन 2a है, 8 kg, इधर 8g है और इधर आपका टेंशन 2t है, इट्स एक्सेलरेशन इज a। तो यहां से 4a हो गया t माइनस 2g, तो यहां और यहां से इट इज योर ये 8 kg की बॉडी है, इट इज 8a इज इक्वल टू 8g माइनस 2t। इनसे आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16a, इट इज 4g। a की वैल्यू हो गई g बाई 4, a की वैल्यू g बाई 4 हो गई, और जब g बाई 4 हो गई तो ये a की वैल्यू, अब ये कह रहा है कितनी देर में गिरेगा, तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, तो टाइम कितना लगेगा 2s बाई a, इट्स अंडर रूट। अब आप वैल्यू रख लीजिए, तो इट इज 0.4 हो गया अपॉन a की वैल्यू है g बाई 4, 10 बाई 4 दैट इज 2.5, तो ये हो गया आपका 10 बाई 4, तो ये हो गया, ये 5 बाई 2 अगर हम कर दें या 10 बाई 4 कर दें तो ये हो जाएगा 1.6 बाई 10, इट इज 0.16। 0.16 का अंडर रूट कितना आएगा, 0.16 का अंडर रूट आएगा 0.4, दिस इज 0.4 सेकेंड, तो टाइम लगेगा 0.4 सेकेंड। कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगता है, ये तो भाई एग्जाम की खास बात होती है कि कैलकुलेशन जिसका फास्ट होगा तो ऑब्वियसली वो टाइम कम लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज a2, two masses m1 and m2 are tied together at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. When the mass m2 is twice that of m1, the acceleration of the system is a1. When the m2 is twice than m1, m2 is twice m1। ठीक है भाई, अब आगे क्या कह रहा है, when the mass m2 is thrice that of m1, the acceleration of system is a2, then a1 by a2। अरे तो ठीक है भाई, a2 क्या होगा, a2 होगा m2 is twice that of m1, m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g, twice m1 minus m1 upon it is thrice m1 into g, तो ये हो गया आपका g by 3, एक्सेलरेशन इज g by 3। अब कह रहा है
when the mass m2 is thrice that of m1, m2 is thrice m1, अब बताओ a2 कितना हो जाएगा, फिर वही m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, तो ये हो गया 3m1 माइनस m1, दिस इज 2m1 अपॉन इट इज 4m1 इंटू जी, तो व्हाट इज a2, a2 की वैल्यू आ गई g बाई 2। अब ये पूछ रहे हैं a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 बाई 3, तो ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज 2 बाई 3। चलिए आगे चलते हैं। यस, ट्यूब ऑफ लेंथ m, यस, ये देखिए ये ट्यूब है, ये पानी से भरी हुई है, लिक्विड से भरी हुई है, ये ट्यूब लिक्विड से भरी हुई है, और इसमें तो ऑब्वियसली ये लिक्विड बाहर की ओर जाएगा, तो ये अगर रोटेट कर रहा है तो ये पूछ रहा है कि ये इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो जितना फोर्स ये लिक्विड इस पे एक्सर्ट करेगा उतना ये भी इस पे एक्सर्ट करेगा। यस, ध्यान दीजिए कि ये अगर लिक्विड को घुमाएंगे रॉड को, एक ट्यूब में पानी भरा हुआ है, मान लो लिक्विड, कोई भी लिक्विड, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, तो रोटेट करते हैं तो लिक्विड बाहर की ओर जाएगा, तो ये इस वॉल को दाबेगा, तो ये वॉल भी इसको प्रेस करेगा, तो वॉल जो प्रेस करेगा तो वास्तव में इस पूरे लिक्विड को ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो वास्तव में ये F पूरे लिक्विड को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो मींस m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स, ये हमने क्या किया, यहां पे छोटा सा पार्ट लिया x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट, इसको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, m बाई एल इंटू डी एक्स, इसका मास हो गया इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, तो ये f हो जाएगा, तो ये f हो जाएगा, दैट इज m बाई एल एक्स स्क्वायर, दैट इज l स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस विल कम आउट ml बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये क्या कह रहा है, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज f, देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब इज, ओमेगा पूछ रहा है, f इज इक्वल टू ml बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज 2f अपॉन ml, इट्स अंडर रूट, तो 2f अपॉन ml इट्स अंडर रूट, तो यहां पे लेंथ 1 मीटर दिया है, देयरफॉर इट इज 2f बाई इट इज m, तो 2f बाई m, देन वैल्यू ऑफ एल्फा, ये इस लिक्विड का मास यहां m न लेके 2m लिया हुआ है, तो यहां पे भी 2m कर दीजिए, यहां भी 2m कर दीजिए, यहां भी 2m, यहां भी 2m, सब जगह 2m कर दीजिए, तो ये 2m, तो ये आ जाएगा f अपॉन m, तो एल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो एल्फा विल कम आउट, एल्फा इज 1, तो एल्फा 1 आ गया। तो क्वेश्चन में देखिए यहां पे नॉर्मली m मास लेता है, ये मास में 2m ले लिया, तो हाँ क्वेश्चन में ये सब बातें ध्यान से देखनी पड़ती हैं कि भाई नॉर्मली आप m मास लेते हो, लेकिन यहां पे लिक्विड का मास 2m लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या है, ये F maximum value of the force such that the block shown in the arrangement does not move, तो ठीक है भाई, यहां पे F का एक cos 60 है, दैट इज F बाई 2 है, और F का एक sin 60 है, दैट इज F रूट 3 बाई 2, F रूट 3 बाई 2, इधर इसका mg है, दिस इज रूट 3g, ठीक है, इधर इसके नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन इधर इस पे फ्रिक्शन, ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो आप बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन है f रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3g, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और बॉडी को जस्ट स्लाइडिंग स्टेट के लिए f बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन है इट इज म्यू टाइम्स n, n ये है, n रख दो, इट इज 1 अपॉन 2 रूट 3, n की वैल्यू है f रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3g। अब ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करनी है,
ये कैलकुलेशन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज 1/2√3 इंटू f√3 प्लस 2√3g. ये हो गया. तो f के टर्म्स कलेक्ट कर लो. f के टर्म्स कलेक्ट किया तो f√3/2√3, तो ये f/2 हो जाएगा इज इक्वल टू योर g. तो व्हाट इज f? f इज इक्वल टू 2g. f की वैल्यू 2g. आंसर इज, इट्स आंसर इज 2g. इट्स आंसर इज 2g. तो 2g इसका आंसर है. ठीक है, चलते हैं आगे. यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें ये कहता है कि ये पूरा सिस्टम जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्वेश्चन कह रहा है द पुलीज आर ऑल्सो वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस. ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम सो दैट मास M2 moves upward with an acceleration of 2 मीटर. ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है. द वैल्यू ऑफ F बताना है आपको. तो ठीक है, आप देखिए ये 2 से ऊपर जा रहा है. तो देखिए यहां पे होगा क्या, यहां पे ये होगा, ये इसके कांटेक्ट में होगा, ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में होगा, इस पे एक नॉर्मल एक्शन होगा और इसका एक्सेलरेशन इधर भी होगा a, और इधर हो गया 20g, और इधर टेंशन, और इसका एक्सेलरेशन इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो 20 इंटू 2 दैट इज 40 इज योर t माइनस 20g. ये हो गया. ठीक है, इस पे जरा देखिए, इस पे इसका एक्सेलरेशन जब a है तो इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा. स्यूडो फोर्स इधर लगेगा 10a स्यूडो फोर्स, इधर टेंशन, और इसका एक्सेलरेशन जब 2 है तो ये भी इधर 2 से ही जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक. ठीक है, अब इसकी इक्वेशन 10 इंटू 2 दैट इज 20 इज 10a माइनस टी. 10a माइनस टी, यहां से t की वैल्यू उठा के इस पे रख दो तो ये कितना हो जाएगा, 10a माइनस टी की वैल्यू 40 प्लस 20g. इट इज 40 प्लस 20g. तो देखिए ये सब कैलकुलेशन है, आपको करना है. ये कैलकुलेशन 10a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 प्लस 200, 220 प्लस 40, इट इज 260. तो व्हाट इज a? a इज 26. तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन यहां पे 26 आ रहा है. अब एक बात ध्यान दो, वास्तव में आप ध्यान से देखेंगे इस ब्लॉक पे फोर्सेस कौन से, एक तो तुम फोर्स लगा रहे हो, एक ये पुली है, पुली पे एक फोर्स इधर है T, एक फोर्स इधर है T, और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर है. ठीक है, और इसका मास है 100 kg, और इसका एक्सेलरेशन आपने 26 फाइंड कर दिया. ठीक है, तो 100 इंटू 26, 100 इंटू 26, दिस इज F माइनस टी माइनस एन. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां से जो n है, n जो है दिस इज, इसका मास 20 है, 20a है, 20 इंटू a की वैल्यू 26 है, तो ये हो गया 520. दिस इज 520. एंड तो ये f की वैल्यू कितनी हो रही है, f की वैल्यू हो रही है, अच्छा टेंशन कितना आपने फाइंड कर लिया. टेंशन अगर आप फाइंड करें तो टेंशन आ जाएगा 240, तो ये 240, तो f की वैल्यू हो गई 2600 प्लस 240 प्लस n की वैल्यू है 520. तो दिस विल कम आउट, कितना हो जाएगा ये फाइनली f की वैल्यू, ये हो जाएगा 502 700 760, और 2600 प्लस 760 कितना हो जाएगा, 2600 प्लस 760 कितना हो जाएगा, 3360. आई थिंक जहां तक
मुझे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3360 दिस इज द आंसर। तो कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेशन करना आपको करना पड़ेगा। मेनली यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ कि ये कह रहा था कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, लेकिन पूरा ए एक्सेलरेशन से जाएगा। ये 2 से जब ऊपर जाएगा तो ये 2 से पीछे जाएगा, लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में 2 से पीछे जा रहा है। तो ये आपने पूरा सॉल्व किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसको ट्राई करिएगा। अगला ये क्वेश्चन है, सिंपली ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक बैलून है, इधर इसका mg है, ऊपर इस पे बाउंसी फोर्स है, मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। कहता है कितना मास हटा दें, इसमें से कितना मास हटा दें। तो चलो ठीक है, कुछ मास हटा दिया, m माइनस स्मॉल एम जी ऊपर b। अब इसका एक्सेलरेशन 3a हो गया, तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। m इंटू a, दिस इज b माइनस एम जी, और यहां से कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू 3a, दिस इज b माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल एम जी। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। इस तरह को सॉल्व करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चंस इसमें हैं, वो थोड़ा सा आप और ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है, तो डेफिनेटली इधर mg ऐड करेगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन ऐड करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐड करेगा, ये एंगल मान लो थीटा हो, n cos थीटा will balance mg, but n sin theta will provide mr ओमेगा स्क्वायर। mr यहां r/2 है इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से tan थीटा हो गया, tan थीटा इज r ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये आपका ये ट्रायंगल देखिए, दिस ट्रायंगल इज, ये r/2 है और ये स्मॉल r है, ये थीटा हम ले रहे हैं। तो यहां पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 1/√3। तो बस यहां पे रख दीजिए, दिस इज 1/√3। तो ये ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, 2g अपॉन √3r। तो 2g अपॉन √3r, इसमें बी ऑप्शन सही है, यस, बी ऑप्शन इसमें सही है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस इसमें गिवन हैं, शीट में इसमें गिवन है, आप इनको अटेम्प्ट करिए। सारे क्वेश्चंस उतने टाइम लिमिट में सॉल्व करना थोड़ा सा प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ये क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन एफ एंड पी, तो भाई इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट से एंगल फाइंड होगा। अब ऐसा करें, p को डिफरेंशिएट करिए, तो f कितना हो जाएगा, f इज dp/dt। तो dp/dt कर दीजिए, तो dp/dt से कितना आ जाएगा, इट इज योर cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस k साइन kt आई कैप, साइन का डिफरेंशिएशन k टाइम्स cos kt j कैप। अब ये f है, अब देखिए p क्या है, p है cos kt आई कैप और माइनस टाइम j साइन kt, इट इज साइन kt साइन ऑफ kt j कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस k साइन kt कॉस kt, यहां प्लस k साइन kt, f डॉट p जीरो आ जा रहा है, f डॉट p जीरो, इसका f इज परपेंडिकुलर टू p। काफी सारे इस तरह के क्वेश्चन में 90 डिग्री आता है, लेकिन फिर भी f और p फाइंड करिए, डॉट प्रोडक्ट करिए, तब आप एंगल श्योर कर सकते हैं। देन एंगल इज डेफिनेटली इट इज π/2।
तो ये एंगल पाई बाई 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये फोर्स है, तो अब dv बाई डी टी, dv अपॉन dt, dv बाई डी टी कितना हो जाएगा, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, dv अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, dx by dt it is minus k by m into x, तो ये हो गया v dv it is minus k by m into x dx, ये हो गया। इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड है 1.9, सॉरी इनिशियल स्पीड है 10, फाइनल स्पीड बताना है, x की वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0.1 टू 0.9। आप बस इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट फाइनल स्पीड। तो इस तरह करके आराम से, तो इस तरह से आपने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, थोड़े क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिए और ये आप काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, अनावश्यक रूप से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में नहीं पढ़ना है। जेई मेन ओरिएंटेशन, थोड़े बहुत जेई एडवांस के जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि हाँ ये कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चन, जैसे अभी अब मैंने बताया कि इंक्लाइंड प्लेन पे एक 2m मास है और एक m मास है, तो वो उसमें फ्रिक्शन भी दे दिया है, तो वो स्लाइड कराना चाहता है, तो वो स्लाइड ही नहीं किया, उसमें एक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन ऐड कर रहा था, एक पे मैक्सिमम से कम, और टेंशन फाइंड करना, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो ये अब करिए, एक क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you all. Thank you.